कोई भी ऐसा बंदा जिसका अपना प्लाजा है, अपनी दुकान है, अपना अपार्टमेंट है, वो आने वाली ज़िंदगी में भी कभी भी रिहायशी प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम भी अपने आप को बिल्डर कैटेगरी में कैसे कंसिडर कर सकते हैं? 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट लेके वो 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट कल को कितनी अमाउंट में कन्वर्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बिल्डर एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो इन फ्यूचर आने वाली ज़िंदगी में कोई भी प्लाज़ा बनाना चाहते हैं, कोई भी मॉल बनाना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में किसी ऐसी जगह पे हो कि हम आज की मिट्टी ख़रीदें और कल को वो मिट्टी हमारी सोने में कन्वर्ट हो जाए। अब वो होगी कैसे? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि हम एक किस्तों पे लिया हुआ कमर्शियल प्लॉट हम उसकी फ्यूचर में यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, हम भी अपने आप को बिल्डर कैटेगरी में कैसे कंसिडर कर सकते हैं। और वो लोग जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, आपके दोस्त यार या फिर आपके रिश्तेदार या फिर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा जिसका अपना प्लाजा है, अपनी दुकान है, अपना अपार्टमेंट है, वो आने वाली ज़िंदगी में भी कभी भी रिहायशी प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है आज की इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। और जो किस्तों पे लिया हुआ प्लॉट है वो जब प्लाजे की शक्ल में आ जाता है तो वो बिल्डर जो ऑलरेडी सिर्फ प्लाजाज बनाने में लगे हुए हैं, जो इस टाइम सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं, वो क्यों सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही बनाते रहते हैं। आज मैं आपको वो अंदर की सारी कहानियाँ आप लोगों के सामने रखूंगा कि एक 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट लेके जो आज आप किस्तों पे लेंगे, वो 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट कल को कितनी अमाउंट में कन्वर्ट होता है और वो कैसे होता है, वो सारे राज अंदर के आज के इस वीडियो में मैं खोलूंगा। वीडियो जनाब आज की अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशली कमर्शियल्स के जो शौकीन हजरात हैं, वो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और वो लोग जो ज़िंदगी में कभी भी आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद भी कभी अपना प्लाजा बनाना चाहते हैं या कोई कमर्शियल प्लॉट ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर प्लाजे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा जी, मैं आज कंपेरिजन करने जा रहा हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। लेक शोर सिटी ने रिसेंटली अपने कमर्शियल्स लॉन्च किए हैं, यानी मैंने कंपैरिजन करना था सबसे लोएस्ट रेट पर कोई भी कमर्शियल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ सके, जिसमें रिस्क बिल्कुल ना होने के बराबर हो और हर बंदा, यानी जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लान का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इस वजह से मैंने लेक शोर का इंतखाब किया। अब लेक शोर सोसाइटी जो है वो लोकेटेड है खानपुर डैम के बिल्कुल सामने, बड़ी खूबसूरत सीनिक व्यू है उसके। हर टाइम बादल जो है वहाँ पे उस साइड पे मंडलाते रहते हैं। इस्लामाबाद से 1-1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस है। फिर वहाँ पे वो KPK की टेरिटरी में आता है, बेसिकली इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई लैंड है। जैसे मुनाल रेस्टोरेंट है, मुनाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे जो है वो KPK की टेरिटरी शुरू हो जाती है। यानी डाइनो वैली, जो मुनाल का ही अपना एक रेस्टोरेंट है डाइनो वैली के नाम से, या हाईलैंड रिजॉर्ट, ये सारे KPK की टेरिटरी में आते हैं, बट ज़ाहिर है कंसिडर इस्लामाबाद ही होते हैं। सेम इज़ द केस फॉर लेक शोर सिटी। तो लेक शोर सिटी ने रिसेंटली अपने कमर्शियल 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला लॉन्च किए हैं। 4 मरला जो है वो आप 1 लाख रुपए मंथली किस्त से बुक कर सकते हैं। जीरो डाउन पेमेंट है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। 60 महीनों किस्तें हैं तो 60 लाख रुपए का आपका 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट है। अब आप वो प्लॉट बुक करते हैं तो आपको उस प्लॉट बुक करने का फ़ायदा क्या होगा? यानी 4, 6 और 8 3 कैटेगरीज हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 4 मरले के प्लॉट की बताने जा रहा हूँ। या फिर आपका किसी भी और शहर में, किसी भी सोसाइटी के अंदर आपने कोई कमर्शियल प्लॉट लिया हुआ है, तो आप उसको कल की यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, जो 4 मरला कमर्शियल होता है उसका कोई भी डायमेंशन हो, यानी 30 बाय 30 हो जाए। फॉर एग्जांपल लेक शोर सिटी है तो उसका 30 बाय 30 का साइज है। 30 फुट फ्रंट है और 30 फुट जो है वो बैक है उसकी, यानी लेंथ और विड्थ जो है ना वो मिला के 30 बाय 30 का साइज है। तो जब भी हम 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाता है 900 का। ये जो 900 है ये 900 स्क्वायर फीट है, ठीक है जी। यानी ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 4 मरले का प्लॉट है तो ये 100 गज का प्लॉट है। 100 गज के प्लॉट के ऊपर हम क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं? 900 स्क्वायर फीट के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। 6 फ्लोर्स हमारे पास बन जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किसी जगह पे फर्स्ट नहीं होता तो उसकी जगह हम मेज़ानीन यूज़ कर लेते हैं। तो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, मेज़ानीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ठीक है। मैं आपको मेज़रइन हटा के वैसे 6 फ्लोर्स की कैटेगरी बताने जा रहा हूँ। अब आपने फोकस्ड होकर ये वीडियो सुननी है ताकि आपकी सही से रहनुमाई हो सके, आपको सही से पता लग सके कि जो बिल्डर हैं वो बिल्डर कैसे बनते हैं। अच्छा, मैं जो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाने जा रहा हूँ ना, वो मैं आज से थोड़े से टाइम के बाद की लगाने जा रहा हूँ, और जो सेलिंग प्राइस है वो मैं आज की लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी आपको जब कब्जा मिल रहा होगा तो मैं ये प्राइसेस बहुत पीछे की लगा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा प्राइस पे आपका ये जो शॉप्स हैं या जो ऑफिसेज हैं या जो भी अपार्टमेंट्स हैं वो बिकेंगे इससे बहुत ज़्यादा प्राइस पे। मैं कम से कम रख के आपको बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ। अब आप स्क्रीन पर देखते जाएं और फोकस रहें, आपने फुल अटेंशन होकर इस वीडियो को देखना है। अभी आप ये देखें, सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट तरफ में चीज़ आ रही है ना, वो है इसके फ्लोर्स। ये मैंने लोअर ग्राउंड को बेसमेंट का नाम दिया हुआ है, यानी आप लोअर ग्राउंड इसको कंसिडर करें। तो सबसे पहला फ्लोर हमारे पास आता है बेसमेंट का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर। अब आगे आ जाए कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया होता है यानी हमारे पास जो 4 मरला की जो डायमेंशंस हैं वो मिला के स्क्वायर फीट कितना बनता है, जैसे मैंने पहले बताया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 900 स्क्वायर फीट आ जाएंगे। सारे फ्लोर्स पे 900 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन होगी। ये टोटल मिला के एंड पे इसके 5400 लिखा हुआ है। तो सारे फ्लोर्स की जो कंस्ट्रक्शन यानी जो स्क्वायर फीटेज है वो मिला के 5400 बनती है, 5400 स्क्वायर फीट की टोटल जगह बन गई। अब उससे अगले आप उस कॉलम पे आ जाएं तो जो लोअर ग्राउंड है यानी जो बेसमेंट है, अगर आज के दिन हम उसको बेचते हैं, यानी ये मैं वो बता रहा हूँ कि आप एक प्लाजा बनाते हैं और बना के उसको बेचते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, आपको फ़ायदा कितना होगा, और अगर आप उसको नहीं भी बेचते तो आपको सालाना किराया कम से कम कितना मिल सकता है। अभी अगर आप इसकी सेल्स प्राइस देखें तो मैंने जो लोअर ग्राउंड है यानी जो बेसमेंट है उसकी मैंने 25,000 रुपये स्क्वायर फीट लगाई है। आप पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में किसी भी जगह पे देख लें, कोई बैकवर्ड जगह भी होगी तो उसका भी 35 से 40,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है लोअर ग्राउंड का। मैंने 25,000 रुपये लगाई है, बिल्कुल कम, लीस्ट यानी कम से कम में, और ये मैं 6 सालों के बाद की रेशो आपको निकाल के दे रहा हूँ। 6 सालों के बाद आपने 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेचा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपने 6 सालों के बाद जब आपको कब्जा मिला प्लॉट का लेक शोर के अंदर तो आपने 30,000 रुपये स्क्वायर फीट का बेचा। फर्स्ट फ्लोर पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम ऑफिसेज बनाने लगे हैं तो वो हमने 18,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेचा। आप भले फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट्स ही रहने दें। सेकंड फ्लोर पे हम आ जाते हैं, इसमें अगेन 900 स्क्वायर फीट है, इसमें हमने अब अपार्टमेंट्स बना के बेचे 14,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। थर्ड फ्लोर पे भी अपार्टमेंट्स बना के बेचे 14,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। फोर्थ फ्लोर पे भी हमने अपार्टमेंट बना के बेचे 14,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 14,000 को आप 900 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, इससे अगले कॉलम में आए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेंशन है। यानी जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे प्लाजे की हो, फार्म हाउस की हो, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होती है, मैं एज ए बिल्डर आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली जो कंस्ट्रक्शन है वो करके देते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5500 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ, और 5500 रुपये में फी स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 900 हम करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि इससे बिल्कुल अगले कॉलम में ही मेंशन है। यानी फ़ी फ्लोर जो है वो हमारा 49,50,000 रुपये का बनेगा एक फ्लोर। 4 मरले का एक फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो 49,50,000 रुपये आएगी। आज से 6 सालों के बाद की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 6 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हमारी बन जाएगी 2,97,00,000 रुपये। आपने 60 लाख रुपए का प्लॉट बुक किया, उसके ऊपर आपने 6 सालों के बाद कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई वो मिला के हो गया 2,97,00,000 रुपये। अब आप 2,97,00,000 रुपये में अपने 60 लाख रुपए जो प्राइस है उसको ऐड कर लें तो आपकी अमाउंट बन जाएगी 3,57,00,000 रुपये। अब इससे आगे आ जाए तो यहाँ पे सेल्स प्राइस मेंशन है इससे अगले कॉलम में। यानी हमने एक एक फ्लोर जो लोअर ग्राउंड था वो किस कीमत पे बेचा वो मैंने आपको स्क्वायर फीट बताए। अब उसको हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फीट से उसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे। यानी जो लोअर ग्राउंड है वो हमने रेट रखा था 25,000 रुपये स्क्वायर फीट सबसे कम, तो टोटल स्क्वायर फुटेज थी 900। 25,000 को हमने 900 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्राइस आ गई 2,25,00,000 रुपये लोअर ग्राउंड की प्राइस है। ग्राउंड फ्लोर जो हमारा बिकेगा वो 2,70,00,000 रुपये का बिकेगा। फर्स्ट फ्लोर जो हमारा बिकेगा वो 1,62,00,000 रुपये का बिकेगा। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो है वो 1,26,26,00,000 रुपये का एक फ्लोर हमारा बिकना शुरू हो गया। अब ये जो टोटल प्राइस आती है हमारी सेल्स प्राइस की बेचने के बाद, ये जो प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस, ये आप 2 साल या 3 सालों की किस्तों पे आप ले रहे हैं, ठीक है। आपने 2 साल 3 साल किस्तों पे बेचा है या आपने किस्तों पे आप प्राइस जो है वो रिसीव की है, तो आपको जो सेल्स प्राइस आपने बनवाया 5500 रुपये स्क्वायर फीट पे, आपके प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू थी 60 लाख रुपए, आपने अब बेचा इसको इस रेट पर, तो टोटल मिलाकर हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होगी वो थी 10,35,00,000 रुपए।
यानी ये जो 6 फ्लोर जो हमने 6 मंजिलें बनाई और उसको बेचा, इसको बेचने के बाद हमारे पास अमाउंट रिसीव होगी 10 करोड़ और 35 लाख रुपए 2 सालों में या 3 सालों में, जो भी पेमेंट प्लान आपको बेहतर लगता है। तो ये थी जी हमारी टोटल कॉस्ट। 3 करोड़ 57 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आती है और 3 सालों में हमें जो रिकवरी होती है वो 10 करोड़ और 35 लाख रुपए होती है। यानी ये तकरीबन आई थिंक कम से कम भी 200% की एप्रिसिएशन है जो हम उस 2-3 सालों के अंदर अंदर उठा लेते हैं। अब आप ये एप्रिसिएशन देखें कि आपकी अमाउंट थी बहुत लीस्ट, यानी आपने जो कंस्ट्रक्शन करनी भी है ना वो भी आपने बेचते हुए साथ साथ कंस्ट्रक्शन करनी है। कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है कि उसने आज चीज़ लॉन्च की वो पहले खुद बनाएगा, खुद बना के फुल फ्लैज आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको किस्तों में दे देगा। आप खुद भी, आप लोगों को बेहतर पता है इस चीज़ का, ऐसे हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो आप जैसे ही खड्डा खोदेंगे और कमर्शियल की लॉन्चिंग करेंगे उसी टाइम पे आपका कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा और साथ साथ पैसे आएंगे। और ये जो आपने 2 करोड़ 97 लाख की जो कंस्ट्रक्शन करनी है ये भी आपने साथ साथ देते जाना है, यानी यहाँ से आपको पैसे आते रहेंगे, आधा आपका शेयर आ गया, आधा जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए देते गए। आपकी अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगा, आपका सारे का सारा प्लान हो रहा है 1 लाख रुपए माना से, ये आपने जेहन में रखना है। तो 10 करोड़ 35 लाख रुपए में से आप 3 करोड़ 57 लाख रुपए जो है वो उसको अलग कर लें तो हमारे पास जो बचत बन जाती है वो तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख रुपए, 6 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब हमारे पास जो है वो बचत आ जाती है। तो ये बचत यानी आपको आज कब्जा मिला, आज कब्जा मिलने के 3 सालों में आपको 6 करोड़ पौने 7 करोड़ पे जो है वो आपको बचत मिल जाती है। तो ऐसा प्रॉफिट इससे पहले कहाँ पे होता है? अच्छा, अब ये हो गया जी कि आपको कमर्शियल प्लॉट मिला और कमर्शियल प्लॉट मिलने के बाद आपका वो जो प्लाजा था वो प्लाजा बिका ही नहीं, आपसे 1 यूनिट भी नहीं बिका, 1 बेड अपार्टमेंट भी किसी ने नहीं लिया, एक दुकान लोअर ग्राउंड की भी, ग्राउंड फ्लोर की भी किसी ने नहीं ली, कोई ऑफिस आपसे नहीं खरीदा, आपके नसीब बहुत माड़े थे। ठीक है, उन माड़े नसीबों में आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपको इसका रेंट कितना आ रहा है। जो शॉप्स होती हैं उनका रेंट जो है वो 0.5% होता है, 0.45 to 5%। इसी तरह जो ऑफिसेज हैं उनका भी रेंट 0.4% तक होता है और अपार्टमेंट जो है उनका रेंट 0.35% तक होता है। अगर आप रेंट के अकॉर्डिंगली चलें तो आपको सालाना रेंट कितना मिल सकता है? जो लोअर ग्राउंड की शॉप है यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपए की आपने बेची तो कम से कम अगर मैं 0.4% भी लगाऊं, कम से कम लगा रहा हूं, 1 लाख रुपए आपको किराया 1 महीने का आपको सिर्फ लोअर ग्राउंड से आ रहा है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए का ग्राउंड फ्लोर है, उससे आपको कम से कम किराया 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ रहा है फी महीना। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं तो कम से कम किराया आपको 80,000 रुपये आ रहा है। अपार्टमेंट पे चले जाएं तो कम से कम किराया आपको 60,000 रुपये आ रहा है एक फ्लोर का। अपार्टमेंट जो है वो दूसरे पे भी हैं, तीसरे पे भी हैं और चौथे फ्लोर पे भी हैं। तो अगर आप ये सारा रेंट जो है वो कैलकुलेट करें तो यानी 1 लाख 2.25 लाख और यहाँ पे आ जाएं तो 3 लाख हो गया हमारा रेंट और तकरीबन 4.5 लाख रुपए जो है ना वो माहाना रेंट बनता है। आपने कमर्शियल 1 लाख रुपए माहाना से आज के दिन बुक किया, 6 सालों के बाद आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन की और आप पे माड़े दिन आए हुए थे, आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, तो कम से कम किराया जो आपको महीने का आ रहा है वो 4.5 लाख रुपए है। तो है ना मजे की डील। अब ये प्लॉट आप बुक कर सकते हैं आज के दिन, अगेन बता रहा हूँ 1 लाख रुपए माना से आप 4 मरले कमर्शियल प्लॉट का बुक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारी फिजिबिलिटी बना के समझाई, इसका मकसद ये था कि जितने भी बिल्डर हैं, जो भी लोग प्लाजों के मालिक आज बने हुए हैं, उन्होंने अपने कल में कुछ ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी जो कि आज एक फाइनल शेप में कन्वर्ट होगी, आज एक एसेट बन गया और उस एसेट को वो कैश कर रहे हैं। मेरी ये वीडियो स्पेशली ओवरसीज़ लोगों के लिए जो इस मुल्क से बाहर हैं और अपने खून पसीने की कमाई जो है वहाँ पे बाहर ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस मुल्क में पैसा भेजते हैं जिससे उनकी फैमिली का सर्कल जो है वो अच्छा चल सके, उनके बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हो सके, एक अच्छी सुकूनदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए वो लोग बाहर ख़ुद मुश्किल में जाते हैं ताकि उनकी फैमिली सुकून से रह सके। तो ये वो प्रोडक्ट है जो आप लोगों की सेविंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब आप बाहर से कल को यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होंगे पाकिस्तान, तो आपका आज एक एसेट बना हुआ होगा और ये एसेट कोई बहुत एक्सपेंसिव तरीके से नहीं बनता। हम लोगों को सिर्फ स्मार्ट वर्क करना आता नहीं है, हम लोग जो है ना वो टाइम के साथ साथ खुद को अपडेट नहीं करते। तो ये टाइम है अपने आप को अपडेट करने का, ये टाइम है स्मार्टनेस दिखाने का। आज ही अपना 1 लाख रुपए से कमर्शियल प्लॉट बुक करें ऐसी सोसाइटी में जिसकी तमाम इदारों से NOC अप्रूव्ड है, ऐसी सोसाइटी में जिसमें आपको डैम का व्यू मिलता है, पहाड़ियों का व्यू मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, इस्लामाबाद से 1.5-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम मिलता है
और आने वाले टाइम में ये सोसाइटी इस एरिया की सबसे खूबसूरत हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मुनाल और ला मोंटेना जो है वो 11 सितंबर को क्लोज होने जा रहा है। ये सोसाइटी अपनी सोसाइटी में 100 कनाल का रिक्रिएशनल पार्क बना रही है, जिसकी सराउंडिंग में जो है वो सारे कमर्शल्स होंगे। 100 कनाल का पार्क बनाने का मकसद ये अपनी सोसाइटी को फ्यूचर में एक ऐसी टूरिस्ट सिटी बनाना चाहते हैं कि इस्लामाबादियों के लिए या पिंडी और जो गिरदो नवा है उनके लिए कोई भी ऐसा सीरीन इन्वायरमेंट वाली जगह नहीं है, सीनिक व्यूज़ नहीं है, जहाँ पे आप बैठ कर अपनी फैमिली के साथ जो है वो अच्छे अच्छे पाकिस्तान के डिफरेंट कुजीन्स, इंटरनेशनल कुजीन्स बैठ के एंजॉय कर सकें और एक लग्जरी उस फील के साथ आप अपनी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। उसके लिए लेक शोर सिटी ने ऑलरेडी टूरिज़्म पे बहुत सारा काम किया हुआ है और आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो अभी फ़ोन उठाएं और नंबर घुमाएं। जज़ाकल्लाह खैर, आज के लिए इतना ही जनाब। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।